रूहानी दास्तां। पिछले साल जब बेदी साहब आए थे तब उनके साथ ही आया था वो। बेदी साहब तो चले गए पर उसको ऐसे ही छोड़ गए एस्टेट और हवेली की देखरेख वास्ते। ओके, फिर फिर वो भी चला गया। कहाँ? दुनिया से चला गया वो। 3 महीने पहले मौत हो गई उसकी। क्या? तो मैंने जिसे देखा वो गॉड, तभी उसकी आंखें इतनी अजीब सी थी। कैसे देख रहा था वो मुझे? नो मिसेस भल्ला, आज वो मुझे नहीं कुछ और देख रहा था। वो इधर उधर देख रहा था जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। मिसेस भल्ला, वो बच्चे वो देव को ढूंढ रहा था। क्या बोल रही है पुत्र? तेनू कैसे पता? बस मुझे पता है कि वो देव को ही ढूंढ रहा था। ऐसी स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग है मेरी। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। वो दोनों काफी करीब थे। पर देव ने इतने दिनों में कभी उसका कोई जिक्र नहीं किया मेरे सामने। इतने करीब थे तो एक बार तो बच्चा बोलता ना उसके बारे में। कुछ मेमोरी, कुछ स्टोरी, कुछ बोलता ना बच्चा। करीब तो वो परम था देव के। दिन भर देव नो अपने साथ रखना, उन्हें बिगाड़ना, कुछ ज्यादा ही गुल मिल गया था उसके साथ, जरूरत से ज्यादा। अगर ऐसा गलत असर था परम का देव पर, तो आपने कभी मिस्टर बेबी को क्यों नहीं बताया मिसेस भल्ला? Why didn't you tell him? वो देव के लिए गलत था, पर बेदी साहब का तो वफादार था ना, उनके काम का आदमी था। साहब नो इस तरह की बातें बिल्कुल पसंद नहीं थी। मैं आपकी जगह होती तो पक्का जरूर बताती उन्हें। हाँ पुत्र, पर मैंने उस परम से डर लगता था। वो ठीक आदमी नहीं था। यहाँ सब उससे डरते थे। था तो वो बेदी साहब का नौकर ही, पर मालिक की तरह रहता था। इतने हर चीज में उसकी ही चलती थी। उसकी आंखें, मैं बहुत कोशिश की थी पुत्र, पर देव ने उससे दूर नहीं रख पाई। मेरी गलती है। शांत हो जाइए मिसेस भल्ला प्लीज। जो हो गया सो हो गया। फिलहाल हमें देव का ध्यान रखना है और उसे इस दरिंदे से दूर रखना है। रीत को परम की परछाई से इतना खौफ नहीं लगा था जितना उसे उसका मकसद जानने के बाद लग रहा था। वो अपने लिए नहीं, देव के लिए डर रही थी। देव अब उसकी जिम्मेदारी थी और वो उसे हर हाल में, हर कीमत पर निभाना चाहती थी। दीदी चलो ना मेरे साथ छुपम छुपाई खेलो, बहुत मजा आएगा। क्या? छुपम छुपाई? नो देव, इतनी बड़ी हवेली में कहाँ ढूंढूंगी मैं तुम्हें। अच्छा, बस फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर पर छुपूंगा मैं, फिर ठीक है ना? इफ यू इंसिस्ट। ठीक है, मैं 30 तक काउंट करती हूँ, तुम छुपो, लेकिन सिर्फ एक बार। जस्ट 1 टाइम आई लुक फॉर यू, ओके? फिर खाना खाकर सोना है तुम्हें, डील? ओके। 1 2 3 4 5 6 27 28 29 30 I'm coming, ready or not? देव, कहाँ हो तुम? यहाँ? कहाँ गया ये बच्चा? इतने बड़े घर में कहाँ ढूंढूं इसको? ये ऊपर कौन सा रूम है? आई थिंक स्टोर रूम बताया था मिसेस भल्ला ने। देव के पुराने टॉयज हैं जहां पे। वहीं चेक करती हूँ, वहीं पे गया होगा बच्चा। देव,
देव, देव, अच्छा बस भी करो ना, बाहर आओ। ये क्या है? ये तो इट्स अ म्यूजिक बॉक्स। इट्स ब्यूटिफुल। ये किसकी फोटो है इसमें छोटी सी? ये तो परम की है। दिस इज हिज म्यूजिक बॉक्स। ये म्यूजिक बॉक्स उसका है। धप्पा। देव, आप डर गए? मुझसे डरने की जरूरत नहीं है आपको। हाँ, अब ऐसे ही मुझे पकड़ कर रखोगे या? देव अपने हाथ हटाओ, मेरा दम घुट रहा है। देव, यू हर्टिंग मी। मैं आपको यहाँ नहीं छोड़ सकता, इतनी जल्दी तो नहीं। क्या हो गया इसको? देव प्लीज छोड़ो, आई एम सीरियस। ओके, मैं जीत गया। मैं बीजी को बताता हूँ जाकर। गॉड, क्या था ये? मुझे ऐसा क्यों लगा कि वो देव नहीं था? क्या सच में? या सिर्फ मेरा वहम था? आई डोंट नो। अरे की गल है पुत्र, तुसी कुछ भी नहीं खा रहे? मिसेस भल्ला, मुझे अभी भी बहुत अजीब लग रहा है कि देव ने अब तक मेरे सामने परम का नाम तक नहीं लिया। वो अनु के बारे में भी बोलता है, पर परम नाम का तो जैसे कभी कोई शख्स ही नहीं था उसकी लाइफ में। बच्चे ऐसा नहीं करते हैं। कुछ तो है जो हमें नहीं पता देव के बारे में। सुन पुत्र, देव के आगे कभी जिक्र भी मत करियो परम का, फिर से वो भयानक दिन याद आ जाएगा उस मासूम से बच्चे को। कैसा भयानक दिन था मिसेस भल्ला? वही दिन पुत्र जिस दिन परम की मौत हुई। ये पार झील के पास जो मकान है उसी के नीचे गिरकर उसकी मौत हो गई। बड़ी सर्द रात थी वो। पुलिस कहती सी कि उन्हें दारू पी रखी थी और शायद उसका बैलेंस बिगड़ गया सी। सर पर गहरी चोट थी उसके। तो देव यही था जब परम की मौत हुई? हाँ पुत्र, देवकारी था उस वक्त। वो परम की लाश, उसे सबसे पहले अपने देव ने ही देखा था।